की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा, डॉक्टर राधाकृष्णन की स्मृति में प्रिंसिपल मैम, रेस्पेक्टेड टीचर्स, डियर स्टूडेंट, फैक्ट की बात है, आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो आज का दिन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो बर्थडे है उसको टीचर्स डे के रूप में मार्क किया गया है। जो भारतीय परंपरा है उसमें जो गुरु शब्द है और जो टीचर का हिंदी शब्द शिक्षक आता है, उन दोनों में थोड़ा अंतर है। पहले शिक्षक की ही बात कर लें कि आज की परिस्थितियों में शिक्षक का रोल क्या रह गया है। रह गया शब्द मैंने इसलिए कहा है कि जब हम लोग विद्यार्थी थे तो शिक्षक के दो कार्य रहते थे। शिक्षक के दो कार्य रखते थे, एक तो कंसर्न सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंसेप्ट की पाठ करना, और दूसरा जो बच्चा है उसको उसके सामाजिक, नैतिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा कर सके इसके लायक उसको बनाना। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें एक शिक्षक शायद जो इंफॉर्मेशन दे सकता है उससे कई गुना ज्यादा आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है और शायद और अच्छी तरह से अवेलेबल है। तो शिक्षक का दायित्व तो इस समय थोड़ा बढ़ गया। एक तो उसको इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन है वो भ्रामक है और उन भ्रामक सूचनाओं से बच्चा सही इंफॉर्मेशन निकाल पा रहा है कि नहीं निकाल पा रहा है, इसको भी गाइड करने का दायित्व शिक्षक के हाथ में। दूसरा, वो जो इंफॉर्मेशन है उन्होंने बच्चों के सामने, गार्जियंस के सामने, शिक्षकों के सामने एक नया चैलेंज पोज कर दिया है जहां पे डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा है बच्चों के साथ। एक शिक्षक का उद्देश्य और दायित्व तो पहले से थोड़ा बढ़ गया था लगता है। जो बच्चे हैं उनके अंदर जो शिक्षक बोध है, जो शिक्षक के प्रति जो भावनाएं हैं वो भी थोड़ी बदल सी गई। उसके बदलने में जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है उसका इतना बड़ा हाथ है कि यहाँ पे जो बच्चा है वो उपभोक्ता बन गया है और जो शिक्षक है उसको वो वस्तु प्रदान करने वाला बन गया है। इसके कारण जो बच्चा है उसके अंदर श्रद्धा का अभाव। गीता में एक छोटा सा श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञान, यानी भगवान उसमें कहते हैं कृष्ण की अगर श्रद्धा है तो ज्ञान अपने आप आ ही जाता है, लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान में रुकावट आएगी। तो बच्चों को ये ध्यान देने की जरूरत है कि जहां आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है इस समय, उसमें आप शिक्षक के प्रति श्रद्धा भावना बनाए रख सकें। एक उचित शिक्षक से अपनी जो व्यक्तिगत परेशानियां हैं, पढ़ाई संबंधित जो सामाजिक दिक्कतें हैं उसको शेयर कर सके, तो आपको शायद वहां से एक अच्छा गाइडेंस मिल पाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि भारतीय परंपरा में जो गुरु और शिक्षक का अंतर है, गुरु शब्द दो शब्दों से है, गुरु और रू। गुरु में होता है अंधकार, तिमिर, और रकारो संस्कृत के पाणिनीय व्याकरण में इसका मतलब प्रकाश होता है।
दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में है अंधकार तिमिरांजस्य ज्ञानांजन शलाकया, यानी जो शिष्य के अंधकार रूपी आंखों में ज्ञान का काजल लगा सके। हमारे भारतीय परंपरा में आज की जो प्रक्रिया है शिक्षक दिवस के लिए बहुत पूर्णिमा है। धर्म और शिक्षक में अंतर यह होता है, जो गुरु है अपना जो उसका ज्ञान है उसके अनुसार अपना जीवन जीता है, वह एक विद्यार्थी के समक्ष स्वयं जीता जागता उदाहरण रहता है। और जो प्रभु है वो विद्यार्थी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। आपने अक्सर सुना होगा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। क्यों ऐसा बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि इस संसार में यह जो तीन पद है वो आपकी सफलता में अपनी सफलता देखते हैं, आपकी विफलता में अपनी विफलता देखते हैं, और आपकी सफलता में शायद आपसे ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो जो विद्यार्थी है इस बात का ध्यान रखें, ये जो तीन पद हैं सामाजिक दायरे में, माता पिता और गुरु, इनके अंदर श्रद्धावान बने, और जो श्रद्धा है आपके अंदर अपने आप ज्ञान का आरोहण कर दे। आपको शिक्षक दिवस पे बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप शिक्षकों को भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और हम सभी अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें, ऐसी प्रार्थना और शुभकामनाओं के साथ हैं।